महाराज एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दानी बड़ा होता है। तो भगवान बोले, राजा बलि बोले, 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तो मेरे, शरण गहो किसकी, स्वामी शरण गहो में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं। अभी जो हमने पंक्ति गाई उसमें एक शब्द सुनिए, मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी। अगली पंक्ति याद करो, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ये शब्द जीवन में अपने ऐसे अक्षरों, स्वर्णिम नहीं, डायमंड नहीं, उससे भी स्ट्रांग अक्षरों में लिखो और बताओ कि कौन है दूसरा जो तुम्हारी हर आशा को पूरा करता हो। एक व्यक्ति बताइए महाराज, जो तुम्हारी हर आशा, तुम बिन और न दूजा, ये शब्द नहीं है, ये सत्य है। भगवान के सिवा इस संसार में तुम्हारा कोई दूसरा था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। हम तो हमेशा कहते, एक भजन गाते थे, इस संसार में संसार के लोगों से आशा नहीं करना, दुनिया के लोगों से आसान किया करना, जब कोई नहीं अपना, राधे श्याम जपा करना। सुनिए इस पंक्ति को, अगली पंक्ति को, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जब कोई नहीं आता भगवान ही आते हैं, जब कोई नहीं आता भगवान ही आते हैं। बस तो तुम एक ही काम करना, का तुम नाम जपा करना, सुबह शाम जपा करना, तुम नाम जपा करना, सुबह शाम जपा करना। दुनिया के लोगों से आसान किया करना। हमको एक बात बताओ, दुनिया वाले कितनी तुम्हारी आशा पूरी कर देंगे? कितनी? मैं अगर तुमसे आशा रखूं, तुम कितना मेरी आशाओं को पूरा करोगे? या तुम मुझसे आशा रखो तो मैं कितनी करूंगा? एक लिमिट है हमारी, उस लिमिट के बाद अगर हमसे कहो तो बोले ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बोले तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया भाई।
अरे क्षमा कर, इतना ही काफी है, मेरे पीछे मत पड़। मैं ही हूं क्या पूरे कानपुर में, और कोई नहीं है? लिमिट है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, ठाकुर जी ने कभी तुमसे कहा है कि कोई लिमिट है? भगवान ने कभी कहा है कोई लिमिट है? सुबह से लेके शाम तक जब भी कुछ चाहिए होता है, उसी के आगे हाथ फैलाते हो, ठाकुर जी कहता है डोंट वरी, आई विल गिव यू। जी में कहा था, दुनिया से आशा मत करना। ये बहुत स्वार्थी लोग हैं, जहां मतलब सिद्ध होता है वहीं सारी सिद्धियां देते हैं, और जहां स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, आउट आउट आउट, गेट आउट। और गेट आउट पे भी न जाए तो सीधा बोलता गेट लॉस्ट। आउट से बात नहीं बनी तो गेट लॉस्ट। और अगर काम का हो तो प्लीज कम कम कम, वेलकम। ये क्या है? ये संसार का व्यवहार है। और मैं ठाकुर जी का व्यवहार, प्लीज कम ऑल ऑफ यू, नो गेट लॉस्ट, नो गेट आउट, नो आउट, ओनली कम कम एंड कम 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 कम। तो राजा बलि ने अपने तन मन धन तीनों भगवान को, दानी उसी को कहते हैं जो जरूरत हो वो दी जाए, वही दानी है। मांग कोई कुछ और रहा है, तुम कुछ और दे रहे हो तो तुम दानी नहीं हो, तुम तो शर्त रखने वाले व्यापारी हो। भगवान व्यापार नहीं करता। जब भी जो चीज तुम मांगते हो, दूध मांगा बचपन में, भगवान ने कहा ले। अन्न मांगा तुमने, बोले भगवान बोले ले। फिर कपड़े वपड़े मांगे, पर भगवान बोले ले। जब जब जिस जिस चीज की जरूरत हमको हुई, भगवान ने बिना रोक टोक हमको दिया। तो परमात्मा से बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। तो दानी वही, जो जरूरत हो वही दे, वही दानी। तो राजा बलि ने भगवान को अपना सर्वस्व दे दिया, इसलिए वो आज तक के सबसे बड़े दानी हैं। अब एक कथा क्रम को पूरा करके हम कृष्ण जन्म महोत्सव की ओर चलते हैं। भगवान श्री राम की बात हम आपको सुना नहीं सकते, बस इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री राम की रामायण को सुन लें, क्योंकि समय का अभाव इसलिए है, आप लोग हमारे पास ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं। अब आप कह रहे हैं हम नहीं रुकते, बोले हाँ तुम ही नहीं रुकते, इसलिए हम कम समय में ही पूरे प्रसंग सुनाने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम जी जो आए वो सूर्य वंश में आए, जिसमें रघु जैसे महाप्रतापी राजा हुए, जिसमें भागीरथ जैसे तपस्वी राजा हुए। देखो अब भागीरथ जी के नाम से मुझे याद आ गई, कानपुर में गंगा बहती है, नमामि गंगे, आप यहाँ विराजमान है, हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपका कार्य आज कर देता हूँ छोटा सा, ध्यान से सुनना। आपको याद होगा एक बार कानपुर में हम लोग गंगा सफाई में भी गए थे, और आप लोग भी हमारे साथ गए थे, याद है ना? कितनी और उस जगह की सफाई की थी जहाँ घाट बड़े ही खराब थे, वहाँ जाके सफाई की थी। आप सब एक बार हम चले गए, तो हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको छोटा सा मैसेज दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैसेज ये है, कभी भी गंगा जी में स्नान करने, चाहे कानपुर में जाओ, चाहे हरिद्वार में जाओ, चाहे गंगोत्री में जाओ, चाहे प्रयागराज में जाओ, कभी भी गंगा में साबुन शैम्पू तेल नहीं लगाना चाहिए। वो हमारे पाप धोती है, शरीर का मैल नहीं धोती है। और गंगा मैया को अगर आप शुद्ध रखेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी अपने पाप जाके गंगा में धो सकेंगी। अगर आपने गंगा को मैला कर दिया, दूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया, तो शायद आने वाली पीढ़ी की अस्थियां गंगा में नहीं बही जाएंगी। और ये हम सब का दुर्भाग्य होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो गंगा जमुना जैसी नदियां हमको दी हैं, हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। आज मैं इस मंच से ये प्रार्थना करना चाहता हूं शासन प्रशासन सभी से, जो भी कानपुर की फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा में गिर रहा है, अभी तक नाले खुले हुए हैं, अभी तक तत्काल तरीके से वो गंगा में गिरने से बंद होने चाहिए, जिससे गंगा जैसी बह रही है निर्मल, वैसी बहती रहे निर्मल और अविरल।
महाराज अब भागीरथ जी ने जैसी तपस्या की है ना, अगर ये इसका 1% हमको करना पड़ जाए तो हमें पता चलेगा गंगा को लाना कितना मुश्किल है। अब तो गए वो, इट्स ओके, इट्स ओके, नॉट इट्स ओके, करके देखो। एक पैर पे एक दिन खड़े होके देखो ना। हजारों वर्ष भागीरथ खड़े रहे ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए, शिव जी की तपस्या करने के लिए। काय के लिए? कि गंगा को इस पृथ्वी पर छोड़ दो, मां गंगा को पृथ्वी पर आने दो, जिससे हमारे वंशज, आने वाली पीढ़ियां और पूर्वज दोनों ही तर सके। हजारों हजारों तप के बाद गंगा मैया इस पृथ्वी पर आई, और हमने गंगा को क्या दिया बोलो? गटर का पानी, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, चमड़े का वो जो पानी बहता है वो गंगा में छोड़ दिया ना। जिनकी फैक्ट्री है अगर वो सुन रहे हैं, जिनका पानी अगर जा रहा है वो सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरी आपसे दुश्मनी नहीं है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तुम्हारा काम 1000 गुना ज्यादा हो जाए, लेकिन उसमें से एक काम कर लो कि अपने फैक्ट्री के पानी को गंगा तक मत जाने दो, उसे पहले ही रोक लो। यह तुम्हारा उपकार होगा आने वाली पीढ़ी पर, बहुत बड़ा उपकार होगा तुम्हारा इस पीढ़ी पर, अगर हमने गंगा को और ये सनातनियों की जिम्मेदारी है, कोई और नहीं आएगा गंगा जमुना को बचाने, याद रखिए। भगवान बचाने आएंगे गंगा को, भगवान बचाने आएंगे जमुना को, भगवान बचाने आएंगे तुम्हारे घर के धर्म को, भगवान बचाने आएंगे सनातन को। तुम क्या बचाओगे फिर अपने आप में? हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम किसको बचाएंगे? खाएंगे और सो जाएंगे बस? ये तो हमारा धर्म नहीं है। गर्व करो, जब भी भारत में गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है तो गंगा भी सनातनी है और जमुना भी सनातनी है, अन्य किसी जगह पर उदाहरण देने के लिए कुछ नहीं है। अब गर्व करो, आप उस सनातन में हो जहां उदाहरण भी देने पड़ते हैं तो हमारे सनातन से लाने पड़ते हैं। इसलिए आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ इतना करो कि कभी भी गंगा में, यमुना में, किसी भी आध्यात्मिक नदी में स्नान करते समय नो ऑयल, नो साबुन, कपड़े नहीं निचोड़ने वहां, और घर का कोई भी सामान जाके उसमें बहाना नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, इतना आप कर लीजिए। रिक्वेस्ट नहीं, शिष्यों को तो आज्ञा है, जितने शिष्य हैं उनको आज्ञा है। गंगा में जाओ, डुबकी लगाओ, चुपचाप चले आओ, और जो भी करना बाद में अपने घर में आके करो। यही मैं आप सबसे, और कानपुर वाले तो इतने अच्छे हैं, मुझे पता है, जो यहां बैठे हैं वो तो मेरी बात मानेंगे ही मानेंगे। कौन कौन मानेगा? देखो कितने अच्छे हैं। गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की।